हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताया गया है, जो कि इन्होंने वैकेंसी निकाली थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। जून जुलाई में जिसके फॉर्म भरे गए थे उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताया, क्योंकि ये पहले जो इसका विज्ञापन आया था उसमें इसको बताया नहीं गया था। ये कहा गया था कि बाद में सूचित किया जाएगा। देखिए, पृथक से सूचित किया जाएगा। 397 वैकेंसी थी इसकी। जून जुलाई में इसके फॉर्म भरे गए थे और पेट के बेस पर फॉर्म भरे गए थे। पेट के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जिन बच्चों को सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए, उनको कैसा पेपर देना है इसको लेकर यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो पूरा ये बताया है, इंग्लिश में भी है ये और हिंदी में भी है। मैं आपको बता दूं तो ये देखिए, यहाँ पर ये पूरा बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा आपका, उसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा उस पेपर को करने के लिए। जो परीक्षा होगी वो आपकी बहुविकल्पीय व वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। और गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग डेफिनेटली होगी, और जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 की होगी। 4 गलत प्रश्न होने पर एक सही आपका उत्तर काट लिया जाएगा, यानी कि सही अगर आपने 4 गलत उत्तर दिए तो एक आपका यानी कि 5 गलत हो जाएंगे। ये बात यहाँ पर दिमाग में आपको रखनी है। क्या होगा, क्या क्या सिलेबस में होगा, तो इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हिंदी है ना ये बड़ी टिपिकल सी है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको बताती रहूँगी। तो इसको क्योंकि इन्होंने जो अपनी एग्ज़ाम पैटर्न है इसको इंग्लिश में भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश में इसका देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने इंग्लिश में भी दिखाया है। देखिए, मल्टीपल चॉइस को पेपर होगा ये पूरा। देखिए, पूरा ऊपर हिंदी में है और फिर इंग्लिश में किस तरह का पेपर होगा ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। फिर क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। 100 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। 3 पार्ट रहेंगे आपके। 3 पार्ट में एक पार्ट के 6 सब डिवीज़न हैं, जिसमें आपका सब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपने फार्मासिस्ट का जब आपने अपना तैयारी करी होगी तब आपने इसको पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये 6 पार्ट में। तो और ये जो टोटल आपके 6 पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 65। कितने क्वेश्चन होंगे? 65 क्वेश्चन होंगे। और रिमेनिंग ये जो है ये आपके 35 क्वेश्चन होंगे। ये दिमाग में रखिएगा, आपके हो गए 100 क्वेश्चन। और 35 क्वेश्चन में पहले आपको पार्ट 2 पार्ट 3 बता देती हूँ। पार्ट 2 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज। ये देखिए, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आएंगे, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। और पार्ट 3 में यूपी की, वो केवल स्टेट जो है यूपी की याद रखना, जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमी, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड उसके क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर यूपी का, ठीक है, यूपी का ये आएगा। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो 35 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब आपके सब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये देखिए, सब्जेक्टिव में आपका एलिमेंट्री ह्यूमन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा, जिसके 15 क्वेश्चन होंगे। इंट्रोडक्टरी होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री एंड 12 टिश्यू रेमेडीज़ के 10 क्वेश्चन होंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होंगे। होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन होंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के 10 क्वेश्चन होंगे। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके पास 10, 20, 30 और 15 दूनी 30 और 5 65 क्वेश्चन आपके पास ये हो गए। 2 घंटे मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं। टाइम काफ़ी है, इसमें रीजनिंग मैथ कुछ नहीं आ रहा है, तो ये 120 मिनट काफ़ी हैं, आपको बताऊं, कम नहीं है। इस तरह का नेगेटिव मार्किंग। अब सिलेबस में देखिए क्या क्या होगा। ह्यूमन एलिमेंट, जो 6 पार्ट 6 सब डिवीज़न थे ना पार्ट 1 के, तो पहला क्या था? एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इस सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, इस सेक्शन में क्या क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किस किस से रिलेटेड पूछे जाएंगे, इसको सिलेबस को इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो इनका पहला सेक्शन है एलिमेंट्री ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी से एनाटॉमी, एक तो पूरी एनाटॉमी आपको पढ़नी है, स्किन वगैरह सब एनाटॉमी, जो सेक्शन कटिंग वगैरह सब। इसके बाद देखिए, सेल से स्टार्ट हो जाइए आप। सेल का फंक्शन, टिश्यूज़ का फंक्शन, फिर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे आप, फिर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे पूरा। फिर आप वेरियस पार्ट जो भी हैं, हार्ट, आर्टरी, वेन्स, इसका फंक्शन, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह ये सब पढ़ेंगे।
फिर आप क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, फिर यूरिनरी सिस्टम पढ़ना है आपको, फिर आपको प्राइमरी नॉलेज ऑफ स्केलेटन मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, नेम, पोजीशन, ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है। आप समझ लीजिए कितने क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, ये 15 क्वेश्चन के लिए आपको 15 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि हर से एक एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये टेस्ट, स्मेल, हियरिंग जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है वो पढ़ने हैं आपको। फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, फिर आपको ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हार्मोन पढ़ने हैं, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं। तो 15 पॉइंट में यानी कि 15 क्वेश्चन। अब दूसरा है होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री एंड 12 टिश्यूज़। इसमें देखिए इन्होंने जो है इसके 3 सब डिवीज़न इन्होंने किए हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ, पहला सब डिवीज़न है डेफिनेशन, ये देखिए इनके 3 सब डिवीज़न है। इसके दूसरे में पहला और फिर ये इन्होंने नहीं, इसके 4 पॉइंट है, सब डिवीज़न नहीं है, 4 पॉइंट है। मैं वहाँ पे देख रही थी आपका। तो इसमें होम्योपैथी के बारे में उसकी डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल, जितने लॉज हैं वो पढ़ने होंगे। फिर तीसरा है क्लिनिकल पैथोलॉजी में, इसमें भी आपके 3 पॉइंट ही हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ये। इसके बाद आपका है होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें से भी क्वेश्चन है ये, किस किस पार्ट से आएंगे इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे, ये देखिए अच्छे से। फिर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये थोड़ा इजी रहेगा आपको, क्योंकि ये इतना टफ नहीं रहेगा, ये पार्ट आपको इजी रहेगा। इसके बाद ये आ गया पूरा, तो ये फिर ड्रग स्टोर एंड छठा पार्ट आ गया ड्रग स्टोर एंड बिजनेस, तो ये पोर्शन है इसमें से भी। तो समझ लीजिए आपको 65 क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारा रीड करना है, पढ़ाई करनी है। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में तो ये है हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट, आईटी गैजेट, ईमेल आईडी वगैरह कैसे बनाते हैं ये सब है, प्रिंटर, टैबलेट और नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, ये सब पढ़ना, डिजिटल फाइनेंस वगैरह ये सब। और जो यूपी का मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप ये देख लीजिए पूरा। आपको कल्चर, फोक डांस, लिटरेचर सब पढ़ना है, टूरिज्म, जियोग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है उसकी, ये पूरा है। इसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ना है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट सब पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़ना है उसका, और बिजनेस पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर देखिए आ गया पॉलिटी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ साथ आपको जो है पूरा करंट इवेंट भी पढ़ना है, करंट अफेयर और अचीवमेंट ऑफ यूपी, ये भी पढ़ने हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिलहाल ये सिलेबस आ चुका है, तो ये सब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो कि फार्मासिस्ट की जॉब करना चाहते हैं, यूपी SSSC के द्वारा अच्छी जॉब है, जिन बच्चों को मिल जाए, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो इस सिलेबस को बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़िएगा, और टॉपिक वाइज ही तैयार करेंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आपको बताऊँगी। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।